वृंदावन में एक ब्राह्मण रहा करते थे, उनकी विधवा माँ थी। किसी तरह से प्रयत्न करके उन्होंने प्राथमिक शिक्षा वृंदावन में प्राप्त की। अब ब्राह्मण होने के नाते वो वेद वेदांत की ही पढ़ाई करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने काशी आने का निश्चय किया और काशी आ करके यहाँ पर देश के सबसे बड़े बड़े ऊंचे स्तर के विद्वानों से विद्या अध्ययन किया और विद्या अध्ययन करने के उपरांत 4-5 वर्ष के बाद जब घर वापस गए तो उनकी वृद्ध माता थी। उन्होंने कहा, बेटा पढ़े आए? बोले, हाँ माताजी पढ़े आया और सभी वेद उपनिषद शास्त्र पुराण का मैंने अध्ययन कर लिया, कुछ भी बाकी नहीं रहा, सारे शास्त्र पढ़ लिए। माँ ने कहा, बेटा सब कुछ पढ़ लिया तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर बताओ तो मैं जानूं तुम्हारी पढ़ाई सार्थक हुई। उन्होंने कहा, कौन सा प्रश्न है माता जी? उन्होंने कहा, मेरा एक ही प्रश्न है, बताओ पाप का बाप कौन है? अगर तुम इसे बता दोगे तो मैं मानूंगी कि तुम संसार के सबसे बड़े विद्वान हो। अब पंडित जी बड़े चक्कर में पड़ गए, अपना पोथी पत्रा उलट पुलट कर देखने लगे, विचार करने लगे कि ये पाप का बाप तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, अब उत्तर क्या दूं? मन ही मन गुरु जी के प्रति भी क्रोध उन्हें आ रहा था। सारी पढ़ाई कराई पर ये नहीं बताया पाप का बाप कौन होता है। ये बात उन्हें लग गई। उन्होंने कहा, माता जी मैं पुनः जाता हूं और जब तक आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा तब तक लौट कर नहीं आऊंगा। माता भी इसी में हित चाहती थी उनका कि जब तक यह प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तो किताबी ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है, इसे जाना देना चाहिए। और वे पंडित जी चल दिए। पैदल जाने आने का जमाना था, गाड़ी घोड़ा तो था नहीं। जाते 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 शाम हो गई और एक जगह पर ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां की एक बहुत ही सुंदर महल बना हुआ था और दरवाजे के सामने पक्का कुआं बना हुआ था। सूरज डूबने को था। पंडित जी ने सोचा यहाँ विश्राम करने का बढ़िया स्थान है, मैं विश्राम करूंगा, सुबह चला जाऊंगा। और जब पंडित जी वहां बैठे तो धीरे धीरे ये देखने लगे कि उस घर में आने जाने वाले लोग चरित्रवान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उनके हाव भाव से ये मालूम पड़ने लगा, धीरे धीरे उन्होंने अनुभव लगा लिया कि ये वास्तव में वेश्या का घर है। और अपने मन में विचार किया कि वेश्या हो अथवा कुछ भी हो, मुझे इससे क्या लेना देना है, मैं रात्रि विश्राम करूंगा और अपने रास्ते चला जाऊंगा, इसमें मेरा क्या हो जाएगा। पंडित जी चुपचाप अपना पड़े रहे। रात 9-10 बजे तक आवाजाही लोगों का होता रहा और जब सब लोग चले गए तो अंत में उस घर की जो मालकिन थी वह वेश्या थी, वह आई और देखा कि हमारे द्वार पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है और ब्राह्मण है। वह जाकर के पंडित जी को सादर प्रणाम और दंडवत किया और उसके बाद हाथ जोड़ करके निवेदन किया, पंडित जी आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? हमारे यहाँ कम से कम आप चलिए, आतिथ्य स्वीकार कीजिए, भोजन कीजिए, जलपान कीजिए, नहीं तो मेरा गृहस्थ धर्म नष्ट होगा और मुझे पाप लगेगा।
पंडित जी को बड़ा क्रोध आया कि मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हें स्पर्श करने की बात तो बड़ी दूर, तुम्हारे यहाँ का अन्न जल ग्रहण कदापि नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। हाँ, एक बात तुम जो पूछ रही हो कि किस लिए मैं कहाँ जा रहा हूं, ये जरूर बताऊंगा तुम। तो उन्होंने सारी बात बता दी। मेरी माँ ने एक प्रश्न पूछा है कि पाप का बाप कौन है, और उसी को जानने के लिए मैं काशी जा रहा हूँ। तब उस महिला ने कहा कि अरे इस प्रश्न का उत्तर तो मैं ही आपको बता दूंगी, आप काहे के लिए काशी जा रहे हो। लेकिन मेरी एक बात आप तो मानो, कम से कम आप जल ग्रहण करो और यहां से चल करके हमारे आतिथ्य को स्वीकार करो। पंडित जी सोचे, इतने बड़े प्रश्न का अगर ये उत्तर मुझे यहीं मिल जाएगा, किसकी बात मान लेने में क्या हर्ज है। पंडित जी उसके साथ गए और उसके दिए हुए आसन पर बैठे। उसने कहा, पंडित जी आप अपने हाथ से जल लेकर के ग्रहण कर लीजिए तो मुझे तृप्ति हो जाएगी, मैं आपको स्पर्श नहीं करूंगी, छूऊंगी नहीं। पंडित जी अपने हाथ से जल लिए और जलपान किए। स्वस्थ महसूस हुआ उनको, दिन भर की थकान मिटी। अब उस महिला ने पुनः निवेदन किया कि पंडित जी अगर आप कहें तो सूखा सामान मैं आपको ले आकर के दे दूं और आप अपने हाथ से बना करके भोजन कर लें, उसमें तो पाप नहीं लगेगा। सूखा सामान किसी का भी आप लेके बनाओगे, अपने हाथ से खाओगे, उसमें पाप तो नहीं लगने वाला है। पंडित जी पुनः क्रोधित हो गए। अरे तुम्हें पता नहीं है, अन्न में भी दोष होता है और तुम्हारा अनीति द्वारा कमाया गया धन से खरीदा गया अन्न मैं कदापि नहीं ग्रहण करूंगा। तब उस महिला ने कहा, पंडित जी माफ कीजिए, मैं आपको, अगर आज आप हमारे यहाँ भोजन कर लेंगे तो मैं आपको 2 असरफियां दक्षिणा में दूंगी। पंडित जी के मन में धीरे धीरे लोभ स्थान बनाने लगा। उन्होंने सोचा 2 असरफियां मिलेंगी और सूखा सामान ये दे देंगे, अपने हाथ से बना के खाऊंगा तो उसमें कौन सा पाप लग जाएगा। उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। उसने सूखा सामान ले आकर के दे दिया। पंडित जी बनाने को तैयार हुए, आग जलाई। तो उसने कहा, पंडित जी अगर आप कहें तो भोजन बनाने में मैं आपका सहयोग कर दूं, कम से कम अरे आटा गूंथ दूं, आग जला दूं, इसमें तो आपका कोई फर्क नहीं है, आप अपने हाथ से उतार लेना। अगर आप ये इतना करने देंगे तो मैं आपको 2 असरफियां और दूंगी। अब पंडित जी लालच में उसकी बात मान लिए। उसने भोजन बना के तैयार किया और बोला, पंडित जी ये भोजन आपका तैयार है, अब आप भोजन कीजिए। पंडित जी भोजन करने बैठे तो उसने कहा, मेरी बड़ी आकांक्षा है आप मेरे हाथ से भोजन कर लीजिए, और जब आप मेरे हाथ से भोजन करेंगे तो मैं 5 असरफियां आपको दान में दूंगी। पंडित जी मन में विचार करने लगे, अरे भोजन तो मैंने ही बनाया, अब इसने भोजन भी स्पर्श कर लिया, सब कुछ कर दिया, तो सबका प्रायश्चित होता है, तो सब 2-3-4 पाप जो हो गए हैं उनका प्रायश्चित करूंगा, तो इसके हाथ से भोजन कर लूंगा, उसका भी प्रायश्चित कर लूंगा। और इतना मन में सोच करके उसको कह दिया, ठीक है तुम अपने हाथ से ही खिला दो, तुम्हारा बड़ा प्रेम है, बड़ी श्रद्धा है। तब उस महिला ने कहा, आप आसन पर बैठिए, मैं भोजन कराऊंगी। पंडित जी जैसे ही आसन पर बैठे और मुंह खोला, उसने हाथ में भोजन का ग्रास लिया और पंडित जी को मुंह में डालने के लिए तैयार हुई। पंडित जी को दूसरे हाथ से खींच करके एक तमाचा जोर का जड़ दिया। पंडित जी तिलमिला उठे और उन्होंने कहा, तुमने हमको तमाचा क्यों मारा? बोले, आप ब्राह्मण हो, आप शास्त्री हो, विद्वान हो, आप बताओ
क्या किसी वेश्या के घर भोजन आपको करना चाहिए? बोले नहीं, वो तो तुम्हारा प्रेम था इसलिए मैं। नहीं नहीं नहीं, प्रेम नहीं था महाराज, आप असरफियों के लालच में तैयार हुए। आप अपनी अंतरात्मा से पूछो। आप भी मना कर रहे थे, मैं भी जानती हूं ये पाप है, आपको नहीं करना चाहिए, पर आप लोभ बस, असरफियों के लालच बस हमारे हाथ से भोजन करने को तैयार हुए। और इसीलिए मैंने तमाचा मारा है कि मैं जानबूझकर आपसे ये पाप नहीं होने दूंगा। और शायद आपको अगर समझ होगी तो आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल चुका है। पंडित जी ने बताया क्या है? बोले अब आप जान लीजिए कि लोभ पाप का बाप होता है। पाप का बाप लोभ। इससे गांठ बांध लीजिए और किसी पंडित के पास पढ़ने मत जाइए, सीधे आप घर जाइए। मित्रों, लोभ जो है वह मनुष्य को कितना पतित कर सकता है, उसको कितना नीचे गिरा सकता है, इसकी कोई मर्यादा नहीं। जो व्यक्ति लोभ में आ गया वह घृणित से घृणित कार्य करने पर भी उतारू हो जाता है। उसे न धर्म का विचार होता है, न कर्म का विचार होता है, न सदाचार का विचार होता है, और लोभ के वशीभूत अनेक कुकृत्य करता ही रहता है।